छात्रों, हम आपके लिए कक्षा 12 इंग्लिश अनसीन पैसेज सेक्शन ए रीडिंग से बुक लेकर आए हैं। अनसीन पैसेज कराएंगे, जिसमें पहला पैसेज है, देखिए, अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। द मैन हु राइज लेट कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द course of the day. Anyone who lives in bed late it completes to work till a late hour in the evening. He has to go without the evening exercise, which is so necessary for his health. In spite of all his efforts, his work will not produce as good result as that of the early riser. The reason for this is that he cannot take advantage of the refreshing hours of the morning. Some people say that the quiet hours of midnight is the best time for working. Several great thinkers say that they can write best only when they burn the midnight oil. Yet it is so true to say that women have a clear brain at midnight when the body needs rest and sleep. Those who work at that time soon regain their health, but health must, in the long run, have a bad effect on the quality of their works. इसका भावार्थ भी पता होना चाहिए, जिससे आंसर देने में कठिनाई नहीं होती है। देखिए, भावार्थ देखिए, अर्ली रीजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। जल्दी उठने से स्वस्थ और खुशी मिलती है। जल्दी उठने से स्वस्थ रहता है इंसान और खुशी मिलती है। द मैन हु राइज दैट कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द course ऑफ द डे। अर्थात जो आदमी देर से उठता है उसे दिन में थोड़ा आराम मिल पाता है। एनीवन व्हेन lays in bed late is completed to work till a late hours in the evening. उसे शाम को, जो आदमी देर तक बिस्तर पर लेटता है, उसे शाम को देर तक काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ठीक है ना। He has to go without the evening exercise which is so necessary for his health. उन्हें शाम की एक्सरसाइज के बिना रहना पड़ता है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। उन्हें शाम की एक्सरसाइज के बिना रहना पड़ता है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। इन स्पीड ऑफ ऑल हिज एफर्ट हिज वर्क विल नॉट प्रोड्यूस एज गुड रिजल्ट्स एज दैट ऑफ द अर्ली रीजर। उनके सभी प्रयासों के बावजूद उनका काम जल्दी उठने वाले व्यक्ति की तरह अच्छे परिणाम नहीं देगा। The reason for this is that he cannot take advantage of the refreshing hours of the morning. इसका कारण यह है कि वह सुबह के तरोताजा समय का लाभ नहीं उठा पाता। ठीक है ना। Some people say that the quiet hours of midnight is the best time for working. कुछ लोग कहते हैं कि आधी रात का शांत समय काम करने के लिए सबसे अच्छा समय है। Several great thinkers say that they can write best only when they burn the midnight oil. Yet जब वे कई महान विचारकों का कहना है
सेवर ग्रेट थिंकर्स, कई महान विचारकों का कहना है कि वे तभी सर्वश्रेष्ठ लिख सकते हैं जब वे पूरी रात काम करेंगे। फिर भी यह कहना, yet it is true to say that few men have a clear brain at midnight when the body needs rest and sleep। फिर भी यह कहना सच है कि आधी रात के समय जब शरीर को आराम और नींद की आवश्यकता होती है, कुछ पुरुषों का मस्तिष्क स्पष्ट होता है। Thus, who work at that time soon when they are healthy। जो लोग उस समय काम करते हैं उनका स्वास्थ्य जल्दी ही खराब हो जाता है। Bad health must in the long run have a bad effect on the quality of their work। लंबे समय में खराब स्वास्थ्य का उनके काम की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ना चाहिए। ठीक है, अब अगला देखो, ये प्रश्न है, क्वेश्चन इसका आंसर देना। वाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट। वाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट, इसका है देर से उठने की तुलना में जल्दी उठना बेहतर क्यों है। ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि देर से उठने की तुलना में जल्दी उठना बेहतर क्यों है। तो इसका आंसर क्या दोगे आप? जल्दी उठने से मनुष्य अच्छा काम कर सकता है, इसलिए देर से उठने से बेहतर है। इसका आंसर होगा भाई, मैन कैन डू फाइन वर्क द मैन कैन डू फाइन वर्क बाई अर्ली राइजिंग शो इट इज बेटर देन राइजिंग लेट। ठीक है, इसका आंसर ये आया। अगला प्रश्न देखिए, इसका क्या पूछ रहा है। दूसरा प्रश्न दे रखा, वाई डू सम थिंकर्स बर्न द माइंड नाइट ऑयल। कुछ विचारकों का मानना है कि आधी रात का समय क्यों अच्छा होता है, क्यों जगना अच्छा रहता है, क्यों काम करना अच्छा रहता है। तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे पता है? कुछ विचारक आधी रात का समय इसलिए अच्छा मानते हैं क्योंकि उनका कहना है कि आधी रात का शांत समय काम करने का सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उस समय मस्तिष्क स्पष्ट होता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा, फिर इसे लिखो, सम थिंकर्स वर्ण VURN वर्ण द, देखो यहीं से लिख रहे हैं इसे, द मिडनाइट ऑयल because they say that the quiet hours of midnight is the best time of working, as the brain is clear at that टाइम। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट।
आधी रात को कार्य करने से क्या डिसएडवांटेज होता है, अर्थात क्या नुकसान होता है। आधी रात का को काम करने से क्या नुकसान होते हैं, डिसएडवांटेज अर्थात नुकसान। तो क्या होते हैं भाई, आधी रात को काम करने से स्वास्थ्य खराब होता है, और आधी रात को काम करने का यह नुकसान है कि स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो इसकी इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसे, देखो आंसर लिखेंगे इसका सी वाले का, इफ वन वर्क एट midnight then health is letters and this is the brain, this is the इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, इज दिस इज दी, यहाँ से इस लाइन को लिख देंगे, ठीक है ना। तो इज दी डिस एडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिड नाइट, फुल स्टॉप। ठीक है, इतना हो गया। अगला प्रश्न देखिए, डी, व्हाट आर द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ बोथ मॉर्निंग आवर्स एंड मिड नाइट आवर्स। तो इसमें क्या कह रहा है, मॉर्निंग और मिड नाइट, मतलब सुबह में और आधी रात में अंतर क्या है। तो देखो, सुबह की जो हवा होती है वो ताज़ी होती है, यही अंतर है दोनों में, स्वस्थ और ताज़ी हवा मिलती है। तो इसको आप इंग्लिश में लिखें हम। तो देखो, इसमें ताज़ी हवा कब मिलती है, सुबह के टाइम में, ठीक है ना। तो बस इसका आंसर देखो यहाँ से लिखेंगे, द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ, इसे लिखें, देखो इसी में से लिखना है, द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ, बहुत नहीं लिखना, बहुत मीन तो दोनों हो गए साथ साथ, पॉसिबल ऑफ फिर लिखेंगे आर, नहीं ऑफ के बाद लिखो मॉर्निंग, मॉर्निंग लिखो, फिर आवर्स, इसके बाद आर लिखो, इतना हो गया। और फिर यहाँ लिखें, द एयर इज फ्रेश फॉर हेल्थ, हो गया वैसा आंसर। अगला प्रश्न देखो, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ नॉइज। इसमें क्या कह रहा है, जो प्रयुक्त पद वो है पदांश है, उसमें नॉइज में शोर का उल्टा विपरीत क्या होता है, अपोजिट क्या होता है, विलोम क्या है। अरे शोर का तो क्वाइट होता है, आंसर पहले का हो गया QUIET, क्वाइट मीन्स शांत, नॉइज मीन्स शोर। ठीक है, अगला देखो, सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर दी फ्रेश इन स्पीड ऑफ। अभी इसी प्रश्न में देखो आप, हमने मिडनाइट का कुछ नहीं लिखा है ना, तो ये तो मॉर्निंग का हो गया, मिडनाइट का भी होगा, क्योंकि मनुष्य को व्यायाम करने के लिए शाम का समय मिलेगा। आधी रात के घंटों के फायदे शून्य हैं, आधी रात का समय आराम करने और सोने के लिए होता है। तो इसकी इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, सेकंड इसका पार्ट दो, तो ये लिखा जाएगा भाई, द मैन, द मैन विल गेट टाइम टू टेक इन एक्सरसाइज इज
द evening the advantage of midnight midnight hours are nil. Midnight hours are for taking for हेल्थ। ये हो गया, ठीक है ना। अगला देखो, अब ये हो गया सेकंड इसका। इसके लिए क्या करेंगे, जो पैरा के वो पैरा वो एक शब्द में क्या करना कहेंगे, तो आल्दोज लिखेंगे। इसका आंसर लिखेंगे आल्दोज, ALTHOUGH, ठीक है। अब गिव द एंटोनियम ऑफ सेवरल का पर्यायवाची एंटोनियन क्या है, फेव, कुछ। इसका आंसर हो गया, एंटोनियम हो गया इसका फेव, FEW, तीसरे का हो गया पहला पैरा। दूसरा पैरा देखिए, द लाइफ ऑफ शिवाजी वॉज फुल ऑफ एक्शन एंड अचीवमेंट। He built a large and brave army and laid the foundation of an। इसका भावार्थ साथ साथ बता चलते हैं आपके लिए। शिवाजी का शासन कार्य और शासनकाल में उपलब्धियों से भरा रहा है शासनकाल, और उन्होंने एक बड़ी और बहादुर सेना का निर्माण किया, एक संगठित राज्य की नींव रखी, एन ऑर्गेनाइज्ड स्टेट, ठीक है ना, संगठित राज्य की नींव रखी। जस्ट बाई फोर्स ऑफ हिज अचीवमेंट एंड पर्सनैलिटी, अपनी उपलब्धि और स्थायित्व के बल पर उन्होंने मराठों, ही शेप्ड द मराठा इनटू ए नेशन, मराठों को एक राष्ट्र का रूप दिया। मैनी ऑफ हिज क्वालिटीज वर रेयर इन दैट एज, उनके अनेक गुण उस युग में दुर्लभ थे। ही परफॉर्मेड नॉट ओनली द ओल्ड हिंदू रिलीजन्स राइट्स बट आल्सो प्रैक्टिसाइड ए वोर्ड मैंडेट टू लेसन, जिसका हो गया, उन्होंने न केवल पुराने हिंदू धार्मिक संस्कारों का पालन किया बल्कि व्यापक विचारधारा वाली सहनशीलता का भी पालन किया। ए मुसलमान मैन होली अ मैन वाज एज रेस्पेक्टेबली टू हिम एज ए ब्राह्मण, एक मुसलमान पवित्र व्यक्ति एक ब्राह्मण के रूप में उनके लिए सम्मानजनक नहीं था। एक मुसलमान पवित्र व्यक्ति एक ब्राह्मण के रूप में उनके लिए सम्मानजनक नहीं था, ठीक है। ही वुड केस नो हार्म टू एनी होली बिल्डिंग ऑन इस्लाम, वह इस्लाम की किसी भी पवित्र इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अर्थात वह इस्लाम की किसी भी, उसने कभी भी शिवाजी ने इस्लाम के किसी भी पवित्र इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। He would cause no harm to any building of Islam. He could punish severely what he was not by nature either cruel of blood-thirsty, वह कड़ी सजा दे सकता था लेकिन वह स्वभाव से क्रूर या खून का प्यासा नहीं था। टुवर्ड वोमेन he displayed a gentle treatment, महिलाओं के प्रति उन्होंने सौम्य व्यवहार का
प्रदर्शन किया। द spiritual lesson which he had learned from his mother were strengthened by his famous गुरु रामदास। उन्होंने अपनी माँ से जो आध्यात्मिक शिक्षा सीखी थी उसे उनके प्रसिद्ध गुरु रामदास ने और मजबूत किया। Apart from his peculiar genius, he was a table example of what the old Hindu training could produce। अपनी विशिष्ट प्रतिभा के अलावा वह इस बात का एक उल्लेखनीय उदाहरण थे कि पुराना हिंदू परीक्षण क्या पैदा कर सकता है। ठीक है, आगे देखो क्या पूछा क्वेश्चन में। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड शिवाजी लीड्स। शिवाजी ने किस प्रकार का जीवन व्यतीत किया था। तो शिवाजी ने कर्म और उपलब्धियों से भरा जीवन जिया था। इसको लिखेंगे आंसर। देखिए आंसर इसका शिवाजी इसका आंसर देखो यहाँ से लिखें। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड शिवाजी लीड्स, तो इसे लिखेंगे शिवाजी। इसी में देखो आंसर शिवाजी लीड। ठीक है, शिवाजी लीड ए, और फिर पूरे पैरा में से देखो इस लाइन को लिखेंगे यहाँ से, फुल ऑफ एक्शन एंड अचीवमेंट। ए लाइफ फुल ऑफ एक्शन एंड अचीवमेंट। हो गया आंसर। अगला देखो, व्हाट वाज शिवाजी ट्रीटमेंट टू वर्ड इस्लाम। अर्थात शिवाजी का इस्लाम के प्रति क्या व्यवहार था। तो क्या व्यवहार था शिवाजी का इस्लाम के प्रति। शिवाजी ने व्यापक सोच वाली सहिष्णुता का अभ्यास किया। एक मुसलमान उनके लिए उतना ही सम्मानीय था जितना कि एक ब्राह्मण। समझे ना, जितना ब्राह्मण का सम्मान करते थे इतना ही एक मुसलमान का सम्मान करते थे वो। ठीक है, तो देखो इसका आंसर लिखें। कहाँ से लिख सकते हैं हम इसका आंसर। हम लिख सकते हैं यहाँ से। देखो शिवाजी लिखने के बाद लिखेंगे प्रैक्टिसाइड ए रोड। ठीक है ना, मेंडेड टू लेसन मुस्लिम वाज एज रेस्पेक्टबली वाज। मुस्लिम के बाद देखो शिवाजी लिख दिया, फिर यहाँ से ये लिख दिया, फिर मुस्लिम। ठीक है ना, मुस्लिम वाज, यहाँ से वाज एज रेस्पेक्टबली टू हिम एज ए ब्राह्मण। ठीक है, यहाँ तक इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं। पैरा में से लिखना है आंसर, अलग से कहीं से नहीं है। ठीक है, तो देखो इसका आंसर यहाँ लिखे हम शिवाजी प्रैक्टिसाइड ए रोड मेंडेड टू लेंस मुसलमान वाज एज रेस्पेक्टेबली टू हिम एज ए ब्राह्मण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। तो हाउ डिड ही बिहेव दावर्ड्स वुमेन। अर्थात महिलाओं के प्रति शिवाजी का क्या व्यवहार था। तो कैसा था, सौहार्दपूर्ण था। इसके लिए हम कर सकते हैं, देखो आंसर यहाँ से लिखेंगे पैरा में से। इसका आंसर लिखेंगे हम यहाँ से।
तो हिज ट्रीटमेंट, हिज यहाँ से हिज ट्रीटमेंट वाज जेंटल, ठीक है ना, बाज लिखेंगे फिर जेंटल, सौहार्दपूर्ण था, सौम्य था, और जेंटल टुवर्ड वुमेन। हिज ट्रीटमेंट वाज जेंटल टुवर्ड वुमेन्स, ये लिखा जाएगा, ठीक है ना। देखो तो यहाँ लिखते हैं इसे आंसर। हिज TREATMENT ट्रीटमेंट वाज जेंटल GENTLE टुवर्ड्स वो हो गया। अगला देखिए अब, व्हाट वाज द रोल ऑफ हिज गुरु रामदास इन हिज लाइफ, अर्थात उनके जीवन में उनके गुरु रामदास की क्या भूमिका थी, क्या रोल था। व्हाट वाज द रोल ऑफ हिज गुरु रामदास, तो उनका जो गुरु थे रामदास, उनका क्या रोल था, अर्थात क्या भूमिका थी, ठीक है। तो गुरु रामदास जी ने शिवाजी के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसके लिए देखें, तो देखो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, आंसर इसका लिख देंगे गुरु रामदास, गुरु रामदास played an important role in शिवाजी लाइफ। इतना आंसर दे देंगे, काफ़ी है। अब फाइंड, अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, गद्दान से वह शब्द ढूंढें जिनका अर्थ है एटमेंट्स हक्स ओपन मिड लेनेस, अर्थात प्राप्ति, विशाल, और ओपन खुले विचारों वाला होना। तो इस पे क्या है, अटेम्प्ट क्या, उपलब्धि, हक्स बड़ा, और ये क्षयशीलता। तो इसके आंसर आएंगे, आंसर देखो पहले का, देखो अचीवमेंट आएगा पहले का, ACHIEVEMENT अचीवमेंट। तो दूसरे का लार्ज आएगा, दूसरे का LARGE स्टार्स। तीसरे का आंसर देंगे हम टॉलरेंस में से उदारता, TOLERATION। इतना हो गया, इम्पोर्टेंट पैसेज है ये। तो छात्रों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना वीडियो कैसी लगी आपके लिए। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना है।